Hey guys, I hope you are doing well. Your preparation is also going well. तो आज हम अपनी ऑडियो में डिस्कस करेंगे भारत में लोक सेवाओं जो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं होती हैं उसके संबंध में। तो अगर हम बात करें भारत में लोक सेवाओं का जो जन्म हुआ वो ब्रिटिश शासन के समय हुआ था। कंपनी के शासनकाल में भारत में लोक सेवकों का चयन जो है हेलीवेरी कॉलेज की एक चयन समिति तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता था। तो ये नोट करने वाला पॉइंट है कि जो कंपनी का जब शासन था उस समय किस तरीके से जो लोक सेवक थे उनका चयन होता था, वो हेलीवेरी कॉलेज की एक चयन समिति थी तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके द्वारा किया जाता था। 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज। इस पर जो सुझाव आया तो उसमें भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता 16 जुलाई 1855 को लंदन में आयोजित की गई। तो ये नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की गई थी और कहाँ आयोजित की गई थी। तो 16 जुलाई 1855 को लंदन में आयोजित की गई थी। मैकाले ने प्रतियोगिता के लिए जो आयु सीमा दी थी वो 18 से 23 वर्ष, यानी कि मिनिमम 18 वर्ष के आप होना चाहिए और अधिकतम 23 वर्ष, इससे ऊपर के नहीं होना चाहिए। तो 18 से 23 वर्ष जो था वो इसकी एलिजिबिलिटी थी। फिर बाद में 1860 में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 23 वर्ष से 22 वर्ष कर दिया गया, यानी कि आप 22 से ऊपर वाला फॉर्म नहीं भर सकता। 1865 में फिर इसको कम किया गया और 21 वर्ष कर दिया गया। 1866 में न्यूनतम आयु सीमा को भी 18 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया, यानी कि 17 वर्ष मिनिमम, 17 वर्ष के अगर आप हो गए तो फॉर्म भर सकते हैं और 21 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उधर 21 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर क्या हुआ, इसके बाद भारत में सिविल सर्विस में प्रवेश की आयु घटाने के विरोध में एक प्रबल आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो ये नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयु घटाने के विरोध में एक आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व जो है वो सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सन 1886 में जब वायसराय लॉर्ड डफरिन ने इस बात पर विचार किया तब उन्होंने एक सिविल परीक्षा में न्यूनतम आयु को बढ़ाया जाए या नहीं तथा परीक्षा जो है भारत और इंग्लैंड में एक साथ ली जाए या नहीं, इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी, एक आयोग बनाया जिसे हम एचिसन आयोग कहते हैं। ठीक है, एचिसन आयोग गठित किया, इसकी नियुक्ति की गई। आयोग ने सिविल परीक्षाएं एक साथ इंग्लैंड और भारत में लेने का विरोध किया था, लेकिन परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु को उन्होंने फिर से 23 वर्ष करने का सुझाव भी दिया। इसके फलस्वरूप 1892 यानी कि 1886 में जो है आयोग नियुक्त किया गया था, तो और 1892 में न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित कर दी गई। 1906 में लंबे संघर्ष के बाद सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश की आयु निम्नतम यानी कि मिनिमम एज 22 वर्ष 22 वर्ष कर दी गई और अधिकतम जो है 24 वर्ष कर दी गई। फिर इस्लिंगटन आयोग, जिसकी नियुक्ति 1912 में लॉर्ड इस्लिंगटन की अध्यक्षता में की गई थी, उनकी रिपोर्ट में ये आया कि सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ लेने का भी सुझाव दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसमें सिविल सेवा परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में लेने का निर्णय लिया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि 1/3 पद जो है उस पर भारतीयों की नियुक्ति होना चाहिए। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में सन 1922 में आयोजित हुई। तो ये नोट करने वाला पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में किस वर्ष हुई, तो 1922 में ये आयोजित हुई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1855 से 1921 तक सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ
लंदन में ही आयोजित होती थी। थैंक यू सो मच।